प्रारंभ से प्रारब्ध का इतिहास मुझको ज्ञात था। महाभारत के उस युद्ध में हर जगह में व्यापक था। माता कुंती ने मुझको ठुकराया था, देवी राधा ने मुझको अपनाया था। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दानवीर कर्ण के बारे में। क्योंकि दानवीर कर्ण को आप सभी लोग जानते हैं और कहा जाता है कि जब तक दुनिया रहेगी दानवीर कर्ण का नाम तब तक रहेगा। चाहे दोस्ती के लिए उन्हें याद किया जाता है या फिर दान के लिए। वो महाभारत का एक ऐसा पात्र थे जिन्होंने महाभारत में सबसे ज्यादा अपमानित हुए। क्रोध, अपमान और श्राप उनका साथी था। क्रोध, अपमान और तिरस्कार और श्राप उसका साथी था। पर फिर भी वो वेदों का ज्ञाते फिर भी वो वेदों का ज्ञाता थे। कर्ण को आप अर्जुन से अगर कंपेयर कीजिएगा तो ये अर्जुन से कम नहीं थे, उनसे भी अधिक बलशाली थे। इसीलिए जब कर्ण का रथ जो है वो रथ का पहिया जो है वो धरती में धंस गया था, तो जब कर्ण रथ से उतरकर धरती में और अपने पहिया को निकाल रहे थे, तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि पार्थ, निकालो धनुष, जगाओ प्रत्यंजा, खींचो प्रत्यंजा और चलाओ बाण, क्योंकि ये मौका दोबारा तुम्हें नहीं मिलने वाला है। और अगर ये मौका तुम चूक गए तो फिर तुम कभी भी कर्ण को नहीं हरा सकते। कर्ण से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। कर्ण से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। था पुत्र सूत का, सूत पुत्र कहलाते थे। कर्ण का कई नाम था। सूर्यपुत्र के भी नाम से जाना जाते थे। राधे भी लोग कहते थे उनकी मां के नाम से। कुंती भी उन्हें कहा जाता था, सूत पुत्र भी कहा जाता था। आज के डेट में लोग दोस्ती भी अगर करते हैं, दोस्ती तो सामने वाला को देखकर दोस्ती करते हैं कि उससे हमें कुछ फायदा है कि नहीं। लेकिन वो अपना दोस्ती को ही अपना धर्म समझे थे तो बड़ा धार्मिक विचार के व्यक्ति, लेकिन फिर भी अधर्म को साथ दिए, क्योंकि उनके लिए उनका धर्म कहता था कि चाहे दोस्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर वो दोस्त मुसीबत में है और उसे लाख मनाने के बाद भी अगर दोस्त सही रास्ता में नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि उसे मरने के लिए वहीं ठेल देंगे। नहीं दोस्त, तुम गलत था, तुम अकेले कैसे मरोगे, तुम्हारे साथ तो दो चार आसपास होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने, लोग कहते हैं ना ये सूत पुत्र और क्या कहते हैं इसको, अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआ छूत अछूत, ये सब बहुत पुराने से, मतलब बहुत पहले से चले आ रहा है। सूत पुत्र होने की वजह से इन्हें ज्ञान नहीं दिए द्रोणाचार्य एक गुरु का जो कार्य है कि केवल ज्ञान देना, भेद नहीं करना।
इन्होंने भेद कर दिया और इन्हें वापस लौटा दिया। इनकी बदकिस्मती तो वहां तक भी पीछा नहीं छोड़ा। खैर, हम लोग सारी कहानी को जानेंगे। ब्राह्मण बन के शिक्षा तो पा लिए, लेकिन सच्चाई सामने आया तो गुरु परशुराम ने इन्हें श्राप दे दिया। वो शिक्षा का कोई मोल नहीं रहा। जानेंगे, क्योंकि माता कुंती के विवाह से पहले जो है ऋषि दुर्वासा ऋषि ने एक वरदान दिए थे। उस वरदान से माता कुंती ने कुमारी अवस्था में कर्ण को जन्म देती है और जन्म देने के बाद लोक लाज के डर से उसे एक पेटी में बंद करके और नदी में बहा देती है। यहाँ दूसरी ओर देवी राधा कपड़ा धोते रहती है। देखती है कि एक सुंदर सा बालक मुस्कुराता हुआ और चेहरे में मासूमियत लिए और वो टोकरा में पेटी में रखा हुआ था चला आ रहा है। फिर इन्होंने ठुकराया और इन्होंने अपनाया। कहने के लिए कर्ण का पिता सूर्यदेव है, ठीक है, लेकिन ये जन्मदाता हो सकते हैं और ये लालन पालन करने वाले पिता अधिरथ। भाई पांडव कह सकते हैं कि पांडव जो हैं से कर्ण के भाई थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, बट शनि और यमराज भी कर्ण के भाई थे। शनि और यमराज जो है वो सूर्य पुत्र थे, कर्ण भी सूर्य पुत्र थे। तो इस हिसाब से ये दोनों भी भाई हुए। राधा का एक और पुत्र था सोन, वो भी भाई हुए। जीवन साथी का अगर बात करते हैं तो उनकी दो पत्नियां थी, वृषाली और सुप्रिया। वृषाली एक सुत पुत्री थी जिनसे शुरू में विवाह हुआ था। बाद में सुप्रिया से विवाह हुआ और कहा जाता है कि कर्ण की मृत्यु के वक्त जो है सुप्रिया वो सती हो जाती है और वृषाली जो है सो विधवा बन के जीवन गुजारती है। दोनों पत्नियों से कर्ण के 9 संतान थे। वृषसेन, त्रिसेन, सत्यसेन, सुसेन, द्विपाल, शत्रुंजय, प्रसेन, वनसेन, वृषकेतु। और दुर्योधन जो थे वो कर्ण के मित्र थे। दुर्योधन ने ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था। जब सारी दुनिया क्यों नहीं कर्ण दुर्योधन का मित्रता निभाता, जब सारी दुनिया कर्ण को ठुकरा रहा था, उसकी मजाक उड़ा रहा था, कर्ण का मजाक उड़ा रहा था, तो केवल एक दुर्योधन उसके साथ खड़ा था, जो कि उसे अपने साथ, लोग ये भी कहते हैं दुर्योधन अपने स्वार्थ के लिए कर्ण को दोस्त बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दुर्योधन भी कर्ण को उतना ही चाहता था जितना कर्ण दुर्योधन को चाहता था। क्योंकि कर्ण की मृत्यु के पश्चात जो है उसका अंतिम संस्कार दुर्योधन के द्वारा किया गया था। तो हम लोग जो हैं से नॉर्मली जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं, उनके लिए क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है पहला कि कर्ण के जन्म देने वाली माता का नाम, तो क्या होगा, कुंती। फिर पूछता है कि
कुंती कर्ण को जन्म देती है। कब? तो कुमारी अवस्था में जब रहती हैं तब। फिर देवी राधा पालन, कर्ण को पालन करने वाली माता देवी राधा। पिता सूर्य देव और पालन पोषण करने वाले अधिरथ। भाई पांडव और शनि यमराज सोम। ठीक है, पूछेगा सोम कौन था, तो कर्ण का भाई था। ठीक है, और शनि यमराज के पिता सूर्य थे। ठीक है, जीवन साथी वृषशाली और सुप्रिया थी। संतान वृषसेन, त्रिसेन, सत्यसेन, सुसेन, द्विपाल, शत्रुंजय, प्रेसेन, वनसेन और कृषकेतु, सॉरी वृषकेतु। ठीक है, दोस्त पता ही है दुर्योधन। और कहा जाता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और मानते हैं कि श्री कृष्ण ने परिवर्तन लाए, लेकिन महाभारत में समाज में जो परिवर्तन लाना था वो जबरदस्त परिवर्तन कर्ण ने लाया था। इसीलिए जो लोग समाज में परिवर्तन लाते हैं उन्हें सबसे अधिक कष्टों के साथ लड़ना पड़ता है, और कर्ण ने भी सबसे अधिक कष्ट को झेला। हम लोग आज के टॉपिक्स में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में कर्ण के बारे में जानेंगे। फिलहाल हम लोग इंट्रोडक्शन जाने और नेक्स्ट में हम लोग कर्ण का इतिहास को अच्छे से जानेंगे। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का वीडियो लेकर। जय हिंद, जय भारत।